मेरा नाम है आशीष कुमार। मेरे चैनल आशीष मैथ बोकारो में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी 4 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। हम इसी तरह डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट का सॉल्यूशन लेकर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी और 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बोल रहा है 15 पुरुष है या 20 महिला किसी काम को 26 दिन में कर लेता है, तो 30 पुरुष प्लस 12 महिला उस काम को कितने दिन में करेगा ये बता रहा है। तो यहां पर ही हम देख रहे हैं कि 15 पुरुष और 20 महिला, 15 पुरुष भी 26 दिन में कर रहा है, 20 महिला भी 26 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। यानी 15 पुरुष का एफिशिएंसी बराबर है 20 पुरुष 20 महिला की। तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, यानी 3 पुरुष 4 महिला के बराबर है। तो यहाँ पर ही 30 पुरुष है, तो 30 पुरुष कितने महिला के बराबर होगा, तो 10 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 40 हो जाएगा। यानी 30 पुरुष 40 महिला के बराबर। यहाँ 10 गुना तो ये भी 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना तो ये भी 10 गुना, तो 30 पुरुष 40 महिला के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 30 पुरुष को 40 महिला लिख सकते हैं, प्लस 12 महिला तो था ही पहले से, यानी 40 12 52 महिला। तो हम जानते हैं 20 महिला शुरू में दिया हुआ 20 महिला 26 दिन में करती है। 20 महिला 15 पुरुष या 20 महिला, तो यहाँ 20 महिला किसी काम को 26 दिन में कर रही है, तो यहाँ टोटल 52 महिला है, कितने दिन में करेगी। तो यहाँ इन्वर्स वेरिएशन होता है, पहले भागा फिर गुना, तो 26 गुना 20 बटा 52, 26 दूना 52, 2 से 10 बार में ऑप्शन 10 दिन हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड का परिमाप दिया हुआ है, और यदि एक्स वाई 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर दो, यहाँ कह रहा है अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ये याद रहने वाली चीज है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है और उसका परिमाण भी अनुपातिक होता है। तो यहाँ पी क्यू आर, यहाँ एक्स वाई जेड, अगर इसका परिमाप कितना है 48 है और इसका कितना है 24 है, क्योंकि एक्स वाई का मान दिया हुआ है, एक्स वाई का 12 है। अब बोल रहा है पी क्यू का निकालने, तो पी क्यू का निकालने बोल रहा है वाट। तो पहली बात समरूप, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के, तो इसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। यानी पी क्यू बाई एक्स वाई बराबर होगा क्यू आर बाई वाई जेड इज इक्वल टू पी आर एक्स जेड के। और अगर इसका परिमिति को P1 माने, इसका परिमाण को P2 माने, तो P1 बाई P2 भी हो जाएगा, क्योंकि परिमाण भी भुजाओं का योग होता है, तो इसका परिमाण का अनुपात भी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम जान रहे हैं इसका परिमाण कितना है 48 है, इसका 24 है, तो इसका भुजा कितना है, इसका पी क्यू निकालना है, दिया हुआ नहीं है, इसका भुजा एक्स वाई दिया हुआ है 12, एक्स वाई दिया हुआ है 12, तो हमको इतना अनुपात बराबर इतना अनुपात हो जाएगा। इसको काटेंगे क्रॉस में, 48 दूना 24 दूना 48 हो जाएगा, 12 दूना 24, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 24 हो गया। ये ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना है और उस टंकी की त्रिज्या इतना है, तो टंकी की गहराई यानी एच निकालने बोल रहा है, गहराई यानी ऊंचाई हो जाता है। आर त्रिज्या कितना है, आर 21 मीटर है, और इसके क्षमता बोल रहा है, यानी इसका आयतन दिया हुआ है 2376 मीटर क्यूब। आयतन यानी बेलनाकार टंकी का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन की टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जो कि होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर कितना 21 है, यानी 21 इंटू 21 इंटू एच, जो कि दिया हुआ आयतन कितना है, इतना है 2376। तो हम काट सकते हैं 7 या 21, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 9 27, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 11 7 77,
11 दूनी फिर 2 से काटेंगे 36, यानी 21 इंटू एच इज इक्वल टू 36 है। तो 3 सते 21, 3 से 12 बार में, तो एच इज इक्वल टू 12/7 हो जाएगा, जो कि होगा 7 एकम 7, सते 8 56, सते सते 49, 1.7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 है, 1.7 यही है, 1.7 समथिंग हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बैंक किसी व्यापारी को इतना की धनराशि 5 वर्षों के लिए और 5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण देता है। तो यहाँ पर कुल साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा 100। सिंपल बोला है तो सिंपल ही निकाल देते हैं एसआई। क्या करना है? तो मूलधन कितना है? इतना है P, और समय कितना है T, और ये दर कितना है R, 5%। तो ये हो जाएगा 125 1 2 3 4 0 इंटू दर 5% की दर से है, समय 5 वर्ष है, बटा 100। 2 0 गया तो बचा 1250 इंटू 25, 5 5 25। आप गुना करेंगे तो 25 5 125, बचा 12, 25 दूना 50, 12 62 का 2 बचा 6, 25 से कम 25 6 31, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 31 25 00, 31 25 00, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दो संख्याओं का मौसह और उनका लौसत, यह एक संख्या दिया हुआ, बोला दूसरी संख्या क्या होगा? तो दो संख्या का मौसह दिया हुआ, यानी HCF इजगल टू 6 है, LCM इजगल टू 84 है। अब पहला संख्या दिया हुआ है 42, और दूसरा संख्या मान लेते हैं X। दूसरा संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं अगर संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, यानी संख्याओं का गुणनफल, यानी 42 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा LCM HCF के गुणनफल के, यानी 6 इंटू 84 के बराबर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है 6 LCM और HCF के गुणनफल के, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो 42 दूना 84, यानी x इक्वल टू 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपको दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहला संख्या मान लेते A है, दूसरा संख्या B है, दोनों का गुणनफल LCM इंटू HCF के बराबर होता है, यही है फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हरीश विमल किसी कार्य को 20 दिन में करता है, पूरा कर सकते हैं। 15 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य हरीश 10 दिन में पूरा करता है। तो हरीश अकेला पूरा कार्य को कितने दिन में करेगा? हम एक चीज देख रहे हैं, हरीश और विमल जो है 20 दिन में कार्य करता है। मान लेते हैं अगर टोटल कार्य 20 है, टोटल क्या है? कार्य 20 है, दोनों टोटल कार्य 20 है, तो दोनों एक कुल कार्य को 20 दिन में करता है। अगर 20 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य कितना होगा? एक होगा, क्षमता इसका 1 हो जाएगा। टोटल 20 काम है तो 20 दिन में काम खत्म कर लेता है, तो एक दिन का काम 1 हो जाएगा। तो कितना दिन काम किया था? 15 दिन काम किया था, यानी 15 इंटू 1, यानी 15 काम हो गया। टोटल 20 कार्य में 15 काम हो गया, बचा कितना? 5 काम। अब 5 काम को जो है ना हरीश 10 दिन में करता है, बोल रहा है शेष कार्य को 15 दिन काम करने के बाद शेष कार्य को हरीश 10 दिन में करता है। हरीश 5 काम को 10 दिन में करेगा, तो टोटल कार्य हरीश कितना दिन में करेगा? तो हरीश का टोटल कार्य कितना था? 20 माने थे, यानी टोटल 20 काम को कितना दिन में करेगा? वाट, तो 10/5 इंटू 20, 5 दूना 10, 20 दूना 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, ये तो हम सिंपल बता रहे थे, दूसरा तरीका से बना सकते हैं। अगर इसको दूसरे तरह से बनाए तो हम देख रहे हैं हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो एक दिन का काम कितना होगा हरीश विमल का? 1/20। हरीश विमल किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, एक दिन का काम 1/20, दोनों मिलकर 15 काम किया था 15 दिन, यानी एक दिन का काम 1/20, तो 15 दिन का काम इंटू 15 हो जाएगा, 5 3 15, 5 चौके 20, तो टोटल काम कितना हो गया? 3/4 काम हो गया। शेष काम, तो शेष काम कैसे निकालेंगे? 1 - 3/4 करेंगे। टोटल तो एक काम होता है, एक काम में जितना काम हो गया घटा देंगे, तो बेटा 1/4 काम बचेगा, क्योंकि शेष काम यानी 1/4 काम हरीश बोल रहा है 10 दिन में पूरा कर लेता है। 1/4 काम 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो पूरा काम यानी पूरा काम यानी एक काम को कितने दिन में खत्म करेगा? यानी 10/1 इंटू 4 इंटू 1, 10 चौके 40 हो जाएगा, यानी 40 दिन में हरीश खत्म कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4। हम दोनों तरीका से बना दिए, आप लोगों को आप जो तरीका फॉलो करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया हुआ है x + 1/x इक्वल टू 9, तो x² + 1/x² इक्वल टू का मान क्या होगा? तो x + 1/x इक्वल टू 9 है, तो इसको सिंपली स्क्वायर कर देना है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 81 होगा। एक्स एक्स कट गया तो बचा 2, 2 जाके उधर घट जाएगा, तो 81 में 2 घट जाएगा तो 79 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा इतना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, गुणनफल x इंटू वाई इज इक्वल टू 63, तो बोल रहा है उनके व्युत्क्रम का योग। अगर हम ट्रिक से देखें तो योग को ऊपर लिखते हैं और गुणनफल को नीचे लिखते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमको अगर व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो यही होता है, ऑप्शन नंबर 2। और इसको अगर हम बना के देखें तो यानी 1/x प्लस 1/y, यही है व्युत्क्रम का योग। बोल रहा है दो संख्याओं का योग इतना है, गुणनफल इतना है, व्युत्क्रम का योग निकालने बोल रहा है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, xy हो जाएगा, और xy हो जाएगा तो x y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, यानी x प्लस वाई हो गया। और x प्लस वाई कितना है मेरे पास 16 है, x इंटू वाई कितना 63 है, यही हो गया आंसर। अब तो कटेगा है नहीं, यानी 16/63, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 3√2 + 2 इंटू 3√2 - 2 ब्रैकेट ऑफ इतना और इतना का मान निकाले। एक चीज हम बता देते हैं, ये a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। सिंपल इसको तोड़ो, यानी 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a² प्लस b² लिख दिए, ऑफ का हो जाएगा इंटू 13 प्लस 15। सिंपल है। अब इसको तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 13 प्लस 15, ये माइनस ये हो जाएगा 14 इंटू 13 प्लस 15, ये हो जाएगा 13 चौके 52 का 2 बचा 5 और 13 कम 13 5 18 प्लस 15, ये हो जाएगा 791, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कालीन का लंबाई इतना है, इसमें छोटा इतना लंबान की कालीन की टुकड़े निकाला जा सकता है। बोल रहा है एक बड़ा सा कालीन है, इतना लंबा कालीन है, और इतना छोटा छोटा कितना कालीन निकालेंगे। इसको काट देंगे इतना 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 बार, यानी मान लो 3 4 जो भी निकले, तो हम क्या करते हैं टोटल को जितना कालीन निकालना है से भाग कर देते हैं। सिंपल है, यानी 20 5/2 भागा 4 1/2 कर देंगे तो निकल जाएगा 20 दूना 40 5 45 हो जाएगा, बाई 2 भागा 4 दूनी 8 1 9/2। अब 45/2 को गुना में चेंज करेंगे, 2/9 हो जाएगा, पलट जाएगा, 9 5 45 2 2 गया, यानी 5 कालीन के टुकड़े निकलेंगे इतना से, तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 में दो संख्याओं का योग दिया, उनके बीच का अंतर दिया हुआ है, तो उसका अनुपात बोल रहा है। यदि हम मान लेते दो संख्या a प्लस b है, ये ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का, और a माइनस b है इक्वल टू 15, इसको ऑप्शन ए मानो, ये 2 मानो, दोनों को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 40, 2 का ये हो जाएगा a इक्वल टू 20। अब a इक्वल टू 20 है, a b 25 है, यानी b इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हमको इसी का अनुपात निकालना है, a अनुपात b, यानी 20:5, यानी चौके 4:1 हो जाएगा। या फिर एक ट्रिक है, सेकंड मेथड, इसको हम क्या करते हैं, दो बड़ी संख्या यानी a, छोटी संख्या यानी b, अगर बड़ी संख्या निकालना हो तो 25 प्लस 15/2 करेंगे, और छोटी संख्या निकालना हो तो 25 माइनस 15/2 करेंगे। अब दोनों का अनुपात निकाल देंगे, ये हो जाएगा 40/2, ये हो जाएगा 10/2, ये 2 2 गया, 0 0 गया, 4:1 निकल गया, यही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति कुल संख्या का इतना है, तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या। हम बोल रहे हैं टोटल अगर 48 छात्र हैं, अब बोल रहा है उस दिन किसी एक दिन जो है ना 3/8 छात्र जो ना उपस्थित है, तो कितने छात्र अनुपस्थित है ये पूछ रहा है। अगर हम माने टोटल 8 है तो 8 में 3 उपस्थित है, तो यानी 8 में 3 उपस्थित है, तो 8 में 5 जो है अनुपस्थित होगा, यही हो गया, हमको यही पूछ रहा है। 8 में 3 उपस्थित है यानी 5 अनुपस्थित होगा, यानी 48 इंटू 5/8, 8 6 48 6 5 30, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर इसको हम ऐसे निकालते हैं, अगर टोटल 3/8 है, संख्या उपस्थिति का है, तो शेष अनुपस्थित कितना होगा, तो शेष निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना 1 - 3/8 ही कर देंगे, तो ये वापस 5/8 ही आना है। इसी को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, 8 में 3 उपस्थित है तो 8 में 5 अनुपस्थित हो जाएगा, और इसका आंसर इतना निकलेगा।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोल रहा है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है ना, अंतर का एक फॉर्मूला है। अगर वर्ष 3 साल हो तो, यानी 3 ईयर हो तो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर 100 का क्यूब, तो हो जाएगा पी कितना है 5,000, आर कितना है 10%, टी 3 ईयर। तो हम इसको निकाल सकते हैं 5,000 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और 300 प्लस आर यानी 10 है, 310 हो जाएगा 310 बटा 100 का क्यूब, यानी 3 बार 100 हो जाएगा। 100 इंटू 100, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 100 गया, ये 2 0 2 0 गया, यहाँ बचा कितना 5 इंटू 31, यानी 5 5 3 15, यानी अंतर जो है, यानी सी आई और एस आई का अंतर जो निकला वो 155, जो ऑप्शन नंबर 2 पर है। अगर इसी तरह अगर हमको बोल देता ये 3 साल का अंतर था, 2 ईयर का अंतर होता तो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर होता तो हम करते पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये 3 साल का फॉर्मूला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, असफल होने वाले छात्रों की संख्या इतना है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या बोल रहा है। मान लेते टोटल 100% छात्र है, 100 में से 60 छात्र जो है ना वो सफल हुआ यानी पास हो गया है। कितना छात्र फेल हुआ है पूछ रहा है, कितना छात्र फेल हुआ है, क्योंकि 100 में 60% पास हुआ तो 40 फेल हो गया होगा। अब क्योंकि पूछ रहा है सफल छात्र की संख्या पूछ रहा है, यानी 60 और असफल छात्र की संख्या 240 है, यानी 40% तो असफल है और असफल कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। निकालने क्या बोल रहा है सफल छात्र, यानी 60% का निकालने बोल रहा है। 60%, 40% के लिए 240, 60% के लिए कितना, ये हो जाएगा 240 बटा 40 इंटू 60, 0 0 गया, 4 6 24 यानी 60, यानी 60 इंटू 6 यानी 6 6 36, 360 जो है सफल हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, इसमें सीरीज दिया हुआ है जिसका चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा, देखते हैं। इसका तो निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। कितना है, कितना बढ़ रहा है 12 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। एक चीज देखा जाए कि यहाँ से 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 4 16 होगा और 16 4 20 होगा। तो 4 यहाँ देख रहे हैं 64 में 4 घटा 60 हो गया, 60 में 8 घटा 52 हो गया, 52 में 12 घटा 40 हो गया और 40 में 16 घटेगा 24 होगा और 24 में 20 घटेगा 4 हो जाएगा, यानी 24 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में एक खंबे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से इतना मीटर दूर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण इतना है, तो खंबे की ऊंचाई बोल रहा है, खंबे के शीर्ष से एक खंबा बना लेते हैं, उसका शीर्ष का पाद बिंदु यानी नीचे वाला बिंदु से 20 मीटर दूरी पर है, यानी 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, यानी ये हो गया 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो खंबे की ऊंचाई यानी एच निकालने बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो ये क्या परपेंडिकुलर होता है, ये क्या बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो हम ये क्या परपेंडिकुलर बटा बेस यानी टेन थीटा होता है p/h, यानी tan 45 डिग्री जो है ना p/h यानी h p/b हो जाएगा और b कितना है 20 हो जाएगा। तो tan 45 1 होता है, यानी 1 इजकल टू h 20 उधर चला जाएगा तो h इजकल टू 20 हो जाएगा। ये निकल गया ऑप्शन नंबर 2। इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, अगर ये 45 डिग्री है तो ये 1 होता है परपेंडिकुलर, अब बेस भी 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। क्योंकि ये पहले से दिया हुआ 20, ये 1 के लिए 20 तो यहां भी 1 ही है तो यहां भी 20 ही होगा, यानी ऊंचाई भी इसका 20 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया हुआ है √3 पे पावर n इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का क्यू, 9 का क्यू होता है 729। अब √3 पे पावर n इजिकल टू, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3, तो ये तो गुना ही होता है, 3 गुना 6 हो जाएगा। √3 पे पावर n इजिकल टू 3 पे पावर 6 हो जाएगा। अब ये इसका जो है ना रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये 3 पे पावर n इजिकल टू, ये तो गुना ही होना, 6 गुना 12 हो जाएगा, यानी 3 पे पावर 12। बेस सेम होता है तो n इजिकल टू 12 हो जाएगा। ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 में दो रेलगाड़ी मुख्य दिशा की ओर चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल इतना दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर हो और रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हम मान ले दो रेलगाड़ी एक दूसरे के सम्मुख दिशा में चल रही है, यानी एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, यानी विपरीत दिशा में चल रहा है। तो जब विपरीत दिशा में चलता है ना तो चाल क्या होगा, चाल एक 80 किलोमीटर है एक 70 किलोमीटर है, चाल जुड़ जाता है। जब विपरीत दिशा में ट्रेन जा रहा है तो चाल इसका क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी इतना हो जाएगा चाल। और इसका समय कितना है, यानी टी 30 सेकंड दिया हुआ है। और दूरी तो दिया हुआ नहीं है, दूरी तो दिया नहीं है। जब दूरी नहीं देता है तो ट्रेन का लंबाई ही उसका दूरी होता है। तो ट्रेन ए का लंबाई दिया हुआ है 300, ट्रेन बी का तो दिया नहीं है, तो ट्रेन बी का डी मान लेते हैं। ए प्लस बी, जब दूरी नहीं दिया हो तो ट्रेन का लंबाई ही उसका दूरी होता है, याद रखना। तो ये हो गया दूरी 3 + डी हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं, तो अब हमको बोल रहा है मिलने का समय 30 सेकंड है। तो अब हम जान रहे हैं दूरी = चाल इंटू समय। तो दूरी कितना है 300 + डी, ये तो दूरी है, = चाल कितना है, ये 150 150। इसको 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, इंटू 30 सेकंड। समय कितना है 30 सेकंड। ये 6 × 18 6 × 5 30 और 3 × 5 ये हो जाएगा 300 + डी = 50 × 5 5 × 25 हो जाएगा, 25 × 5 1250, यानी 300 + डी = इतना। तो डी = हो जाएगा 300 जाके घट जाएगा, यानी 950 हो जाएगा। यानी हम डी किसको माने थे, बी का लंबाई, और डी = कितना निकला 950। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसका लौसा दिया हुआ है, तो वे संख्याएं बताएं। तो हम जान रहे हैं अनुपात कितना है 3:5। तो और एलसीएम कितना है 120। तो हम एचसीएफ जो है ना मान लेते हैं, एचसीएफ मान लेते हैं एक्स है। हम एचसीएफ को अनुपात से गुना करते हैं तो वो संख्या निकल जाता है। तो 3x हो जाएगा ये संख्या, और ये हो जाएगा 5x हो जाएगा संख्या। एचसीएफ को अनुपात से गुना करेंगे तो वो संख्या निकल जाता है। तो हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल = होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी 3x × 5x = एचसीएफ यानी x इंटू एलसीएम यानी 120। संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो x गया 5 × 15x = 120, 15 × 8 = 120, x = 8 हो जाएगा। तो हमको संख्या क्या था 3x था और 5x था। x = 8 है तो 8 × 24 हो जाएगा, 8 × 5 40 हो जाएगा। तो 24 और 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के बीच का अंतर इतना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम पहले ये बता देते हैं, ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और यहां जो बचता है ये शेष हो जाता है। तो फॉर्मूला है भाज्य = भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो अगर हम मेरा यहाँ दिया हुआ है कोई संख्या x को हम y से भाग देते हैं तो भागफल 6 बच रहा है, यानी 6 बच रहा है, और शेषफल 5 बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो हम मेरा क्या फॉर्मूला है भाज्य = यानी x = भाज्य क्या है x है, तो x = हो जाएगा भाजक इंटू भागफल यानी y × 6 प्लस शेष यानी +5। तो x = लिख सकते हैं 6y + 5 हो जाएगा। और मेरा दिया हुआ है दोनों संख्याओं के बीच अंतर, यानी x - y = कितना है 1540 है। तो हम इसको अगर हम x का मान यहाँ रख दें तो x = कितना है 6y + 5। तो यहाँ 6y + 5 रखे x के जगह पे, -y = 1540। तो 6y में 1y घट जाएगा तो 5y हो जाएगा, +5 = 1540, 5 उधर जाके घट जाएगा 1540 में, तो 5y = 1535 हो जाएगा। तो 5 × 15 5 × 7 35, y = इतना हो जाएगा। बोल रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कौन है 307 है y, बड़ी संख्या x है, क्योंकि x को y से भागा दे रहे हैं, यानी छोटा संख्या ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 में sin 23 डिग्री cos 67 डिग्री प्लस cos 71 डिग्री बटा sin 19 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहां हम बता दे रहे हैं sin 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा, और cos
90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 23 और इसको साइन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 71, इसको कॉस 90 माइनस 19। अब ये साइन 90 माइनस थीटा कॉसी थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइनी थीटा होता है, हो गया। अब लिखेंगे साइन 23 और 90 में 67 घट जाएगा तो हो जाएगा साइन 23 ही होगा, प्लस कॉस 71, यहाँ भी कॉस 71 ही होगा घटने के बाद। तो ये एक बार में गया, ये एक बार में गया, यानी 1 + 1 = 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापारी को लाभ या हानि क्या होगा पता करना है। तो एक चीज हम देखते हैं, ये बोल रहा है 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर इसको x माने, इसको y माने, तो फॉर्मूला है लाभ। तो ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत x - y / y × 100। और हानि प्रतिशत का क्या है, y - x / y × 100। क्योंकि ये x बड़ा है यानी x - y / y कर सकते हैं, यानी 20 - 15। क्योंकि ये बड़ा है तो x को पहले लिख रहे हैं, अगर y हानि होगा तो y को पहले लिखते हैं। यहाँ लाभ हो रहा है बटा 15 × 100, ये हो जाएगा 5/15 × 100, 5 तिहाई 3 से 33.33, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी को अगर हम दूसरा तरीका से बनाएं तो यहाँ 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15, मान ले एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 20 वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 20 रुपया ही होगा। अब 15 वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपया ही होगा, ये तो लागत मूल्य है। क्योंकि यहां बोल रहा है 15 वस्तुओं का लागत, 20 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तु का लागत मूल्य तो 15 रुपया, लेकिन 15 वस्तु का विक्रय मूल्य जो बोल रहा है ना, ये 20 रुपया है। यहाँ बोल रहा है 20 वस्तु का लागत मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपया, लेकिन विक्रय मूल्य 20 रुपया है। कितना का वृद्धि हो गया, 5 का। 15 से 20 में 5 का वृद्धि हो, यानी 5 का लाभ हो गया, यानी इसका प्रतिशत निकालना 5 × 100 बटा क्रय मूल्य यानी 15 है, 5 तिहाई 15, 3 से 33.33% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ tan θ + cot θ = 5 है, तो इतना का मान बोल रहा है। तो यहाँ स्क्वायर में है तो सबको इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी tan θ + COT cot θ = 5 है, इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो हो जाएगा tan² θ + cot² θ = tan² θ cot² θ, यहाँ प्लस 2ab हो जाएगा, 2 tan θ × cot θ। tan × cot जो है ना 1 ही होता है, क्योंकि cot जो है ना tan का उल्टा होता है, cot को लिखेंगे 1/10 और tan कट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, = 25। तो ये होगा tan² θ + cot² θ प्लस 2 हो जाएगा = 25, ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 23, यानी tan² θ + COT cot² θ = 23 हो जाएगा। अब चूंकि हमको निकालना क्या है, ये निकालना है हमको tan² θ + COT cot² θ + 2 tan² 60 डिग्री निकालना है। तो हमको इतना का मान तो पता है, tan² + cot² 23 होता है, तो इतना की जगह तो हम 23 लिख लेंगे, प्लस 2 tan 60 डिग्री होता है √3, यानी यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर है। तो 23 प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट हटा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 23 और 6 हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें भुजा PQ और RS समांतर भुजा है, तो भुजा PQ व्यास भी है। यदि एंगल QPR 40 डिग्री है तो P एंगल PSR का मान क्या होगा। तो हम पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चूंकि PQ क्या है, व्यास है, तो P और Q को पहले व्यास बना देते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या, PQRS, तो PQ ये वाला R हो जाएगा, ये वाला S हो जाएगा, PQRS चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब चक्रीय चतुर्भुज का एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एंगल Q प्लस एंगल S, इसका जो ये आमने सामने की भुजा होता है डायगोनल, ये एंगल S = 180 डिग्री होता है, ये चक्रीय चतुर्भुज में, और एंगल P और प्लस एंगल R = भी 180 डिग्री होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी है। तो हम जानते हैं यहाँ दिया हुआ एंगल QPR 40 डिग्री, एंगल QPR यानी इस एंगल का बात कर रहा है, ये क्या है
40 डिग्री है, तो पी एस आर इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो हम जान रहे हैं ये चूंकि पी क्यू क्या है, व्यास है, तो ये आधा वृत्त पर बना हुआ है, तो ये क्या है, आधा वृत्त पर बना हुआ है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण जो है ना समकोण होता है, ये याद रखने वाला चीज़ है। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। टोटल क्या है 40, 90 और ये क्यू, तीनों तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 40 होगा, तो ये 50 हो जाएगा। और हम जानते हैं एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से जो क्यू का निकल गया है 50 प्लस एंगल एस निकालना है हमको 180 है, तो क्यू 50 उधर जाके घट जाएगा, एंगल एस कितना हो जाएगा 130। तो एंगल एस निकल गया 130, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ दिया हुआ है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख सकते हैं, ये प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम ए स्क्वायर लिखे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे 0.27 प्लस 0.13, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 0.27 माइनस 0.13 और नीचे वाला 0.27 प्लस 0.13। ये प्लस वाला और ये प्लस वाला गया तो बचेगा 0.27 माइनस 0.13। तो 27 में 13 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 0.14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ इसका मान निकालने के लिए दिया गया है, यहाँ इसको गुना कर दो, 14 25 70 का 0 बचा 7, 14 कम 14 7 21 210 माइनस 30 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 27 कितना हो जाएगा 26। तो 210 में 30 घट जाएगा तो 180 हो जाएगा प्लस 26, तो यानी 206 हो जाएगा 106, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में एक कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी महिला और पुरुष, महिला एम को पुरुष से पी को करते हैं, यानी 2:3 है। तो यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, यानी पुरुष कर्मियों की संख्या कितना है 90 है, और यहाँ पुरुष कर्मी 3 है, यानी 3 के लिए 90 हो जाएगा। तो बोल रहा है कंपनी में कुल संख्या क्या होगा, तो कुल कितना है 3 और 2 5, यानी कुल कितना है, कुल संख्या कंपनी में 3 2 5 है, 3 के लिए 90 है तो 5 के लिए कितना, तो 90/3 इंटू 5, 3 तिहाई 9 5 तिहाई 15, यानी 150 हो जाएगा कुल कर्मियों की संख्या, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ इसका मान निकालना है, यहाँ एक दे दिया है सिंप्लीफिकेशन करने। अगर ये इतना का इतना प्रतिशत है तो गुने हो जाएगा बटा 100, ये भी गुना हो जाएगा बटा 100, क्योंकि 1 0 1 0 गया, 25 को 27 से गुना करेंगे तो 25 7 175 होता है, यानी 5 17 25 दूना 50 17 6 7 675 बटा 10 माइनस 2 0 2 0 कटेगा, और ये 0.2 है तो इसका भी 2 0 आएगा, तो 1 0 1 0 कटेगा, यानी 2/10 हो जाएगा, यानी 67.5 हो जाएगा, माइनस 0.2 हो जाएगा। पॉइंट का तो 1 पॉइंट बैठेगा, इसका भी 1 पॉइंट बैठेगा। अब 67.5 में 0.2 घटेगा तो 67.3 हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ दिया हुआ है इतना इज इक्वल टू इतना, तो इतना का मान ज्ञात करें। हम एक चीज देख सकते हैं, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab इधर आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इजल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इतना इजल टू कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी xy माइनस 1/xy का होल स्क्वायर माइनस xy 2a प्लस 2ab, तो प्लस 2a कितना है, ये है xy माइनस 1/xy इज इक्वल टू 83 है। तो ये इंटू हो जाएगा, ये गया, तो xy माइनस 1/xy प्लस 2 इज इक्वल टू 83, उधर जाके घट जाएगा तो 81 हो जाएगा, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। तो xy माइनस 1/xy का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, xy माइनस 1/xy इज इक्वल टू 9, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, तो वृत्त का परिधि बोल रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 154 कितना है, पाई 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये होता है 11 दूनी 22, 11 एकम 11 चौके 44, 2 से काटेंगे 7 बार में, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू 7 हो जाएगा। स्क्वायर का रूट चढ़ेगा तो रूट का 2 7 का 1 7 हो जाएगा, रूट से बाहर। तो बोल रहा है परिधि निकालें, यानी 2 पाई आर निकालने बोल रहा है, तो 2 इंटू 22/7 और आर तो दे दिया है 7,
7 7 गया 22 दूना 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। इसका एक हम ट्रिक बता देते हैं। जब r इज इक्वल टू 7 हो तो पाई r स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जो है ना 154 होता है, अब परिधि यानी 2 पाई r जो है ना परिधि 44 हो जाएगा। और जब r इज इक्वल टू 7 इंटू 2 यानी 2 गुना हो गया 7 का, तो क्षेत्रफल जो है 154 का 2 का स्क्वायर से बढ़ेगा और ये 44 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 गुना ही होगा। ये 2 गुना हुआ तो परिमिति भी 2 गुना हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा उसका। और r इज इक्वल टू 7 इंटू 3 हो गया तो 154 इंटू स्क्वायर हो जाएगा उसका 3 का स्क्वायर, और ये 44 इंटू 3। अगर ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, परिमिति तो सेम समान बढ़ता है। ये 2 गुना होता है तो परिमिति भी 2 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना होगा तो ये 3 गुना हो जाएगा। और ये स्क्वायर से बढ़ता है, ये 2 है 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं। चूंकि हमको पता है 154 है तो यानी r इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा। ये बिना सॉल्व किए आप बना सकते हैं अगर ये चार्ट याद रखे तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक इतना है, यानी गणित विषय के प्राप्तांक इतना 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 दिया हुआ है, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, यानी बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का क्या है ना कि बहुलक किसी भी दी हुई संख्याओं का में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला संख्या होता है। यानी सबसे ज़्यादा रिपीट, यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ, यानी 65 2 बार रिपीट हुआ है इसमें, तो वही 65 ही बहुलक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होता है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आएगा वही उसका बहुलक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह का सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें। मेरा नाम है आशीष कुमार, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, और हम ALP और टेक्नीशियन का भी सेट अब लाने वाले हैं। मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।